हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके एनडीए पोस्ट के लिए है, एनडीए 1 2025 के लिए है। इसका फ्रेंड्स जो ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है और अगर आपको यहाँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी जानकारी आपको चाहिए इस वैकेंसी से रिलेटेड वो आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट जरूर कर लें। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है, तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आप अपने फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर कंप्लीट जरूर कर लें। लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही अपने फॉर्म को कंप्लीट करके सबमिट आप कर दें। कैसे अप्लाई करना है? यूपीएससी ऑनलाइन के माध्यम से आपको ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आप यहाँ पर डिटेल्स को फिल करते हैं, अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ओटीआर में करेक्शन करना है तो आप पहले ही ओटीआर में करेक्शन कर लें। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो ये वैकेंसी है इसमें आपके एनडीए की और एनए की वैकेंसी है। टोटल 406 पोस्ट आपकी रहती हैं, जिसमें आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वैकेंसी है। एयरफोर्स में भी फ्लाइंग है, आपकी ग्राउंड ड्यूटी है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल पोस्ट आपकी यहाँ पर रहती हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना है। ऑल ओवर इंडिया आपको सेंटर्स मिल जाएंगे एग्जाम के, जो कि आप चूज कर सकते हैं। आपके फॉर्म में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, पर अनमैरिड मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और इसमें फ्रेंड्स जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दिया गया है 2 जुलाई 2006 से पहले 1 जुलाई 2009 के बाद आपका जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप केवल 12वीं पास आउट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ हैं, 12वीं उन्होंने पास किया है, वो सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। पर केवल 12वीं क्लास पास आउट अगर आप हैं विदाउट पीसीएम, तो आप केवल आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, और अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप चेक जरूर कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल अप्लाई पोर्टल है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, जहां से आपको आवेदन करना है। यह है फ्रेंड्स ओटीआर, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो ऑलरेडी रजिस्टर में आप मेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से या ओटीआर आईडी के माध्यम से कैसे भी आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना होगा। कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी, मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, तो आपका फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर जानकारी है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फ्रेंड्स नाम जो आपको एंटर करना है, ये फ्रेंड्स आपको आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहां पर करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डीओबी, तो आपको इस कैलेंडर पर जाना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद आप इस डेट ऑफ बर्थ को यहां से कंफर्म भी कर देंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स जानकारी जो है ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग जानकारी फिल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके फादर नेम का, तो यहां पर अब आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो फादर नेम है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स यहां पर एंटर करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके मदर नेम का, तो मदर नेम आपको यहां पर पूरा नाम देना होगा मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कर सकते हैं, और इसमें से आपकी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको देना है, और यहाँ पर आपको देनी है आपकी मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए। इसके बाद है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो 10वीं है उसका जो रोल नंबर होगा आपकी मार्कशीट पर ये मेंशन होता है, वो आपको देना जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो आप यहाँ पर लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। 2 क्वेश्चंस आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और इनका जो आंसर है वो आप यहाँ पर दे देंगे। ये करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट करना है। तो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट डाटा को कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर शो होती है। अगर ये सही है तो आप आई एग्री करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी करेक्शन करना है तो आप अपडेट या चेंज हेयर यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप आई एग्री यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लीज वेरीफाई ओटीपी डिटेल्स। तो आपके फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर देनी है। और अगर ये ओटीपी नहीं आती है तो आप रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो ओटीआर है वो स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फ्रेंड्स ओटीआर आईडी और जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पर आपको मिल जाता है। आप चाहे तो मेल आईडी और जो ओटीपी है उसके माध्यम से, मोबाइल ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन के साथ यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई योर प्रोवाइडेड डिटेल्स शो होती हैं। अगर आप यहाँ पर जेंडर चेंज करना चाहें या माइनॉरिटी स्टेटस चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो ये 8 कैरेक्टर का कम से कम होना ज़रूरी है, जिसमें आपका अपर केस हो, लोअर केस हो और आपके न्यूमेरिकल वैल्यू हो और स्पेशल कैरेक्टर हो। अगर आपको सैंपल में शो करूं तो देखिए इस तरह का जो आपका पासवर्ड है वो होना ज़रूरी है, जिसमें देखिए आप अपर केस यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपका ये होना ज़रूरी है। तो जो भी गाइडलाइन आपको दी गई है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पासवर्ड क्रिएट कीजिए और उसके बाद देखिए सबमिट क्यूरी का ऑप्शन है, यहाँ से आप सबमिट क्यूरी कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड यहाँ पर जब आपका ओपन हो जाता है तो अब आपको यहाँ पर देखिए जो ओटीआर है वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपका सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तीसरा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, चौथा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेक्स्ट ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद पेरेंटल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देना है, यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन देना है, लास्ट में आपको आपके जो भी अचीवमेंट है, प्राइज या मेडल आपको मिले हैं उन जानकारी आपको देनी है। ये आपका ओटीआर प्रोफाइल है जो कि आपको कंप्लीट करना है। ओटीआर प्रोफाइल जब आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही आप इसमें जो है आवेदन कर पाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाने के बाद। यहाँ पर देखिए एनडीए और सीडीएस दोनों का आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर तभी कंप्लीट होगा जब आप यहाँ पर इस पार्ट 1 पर क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका जो ओटीआर है वो आपको कंप्लीट करना जरूरी है, मतलब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना जरूरी है। तो सबसे पहले आप क्लिक करिए पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले सेक्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका देखिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है इसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है नेशनलिटी का। तो आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, तो इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको सेलेक्ट करना है। इंडिया जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है वो पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर देंगे। तो फ्रेंड्स आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो उसका नाम आप दे दीजिएगा। सिटी, टाउन या विलेज कोई भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है और उसके बाद आपका पिन कोड क्या है वो आपको देना ज़रूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का। तो आपको यहाँ पर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। जनरल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इसके बाद जो आपकी डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है सर्टिफिकेट वो आपको देना है। इसके बाद स्टेट या यूटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट या यूटी से ये इशू हुआ है और उसके बाद डेट ऑफ इशू क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद जो इशूइंग अथॉरिटी है उनका जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर ये जानकारी मेंशन होती है। तो आपका जहाँ से भी सर्टिफिकेट मेंशन हुआ है वहाँ का एड्रेस, जहाँ से आपने बनवाया है वहाँ का एड्रेस आप दे सकते हैं उस अथॉरिटी का। इसके बाद फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप यहाँ पर एससी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले पूछता है क्रीमी लेयर, अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता, आपको जनरल कम्युनिटी में काउंट किया जाता है। अगर आप फ्रेंड्स नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, सेम डेट ऑफ आपका किसने जारी किया है, डेजिग्नेशन किस स्टेट से जारी हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है और इशू करने वाले का फुल अथॉरिटी का एड्रेस क्या है। इसके अलावा आपका कास्ट का नाम क्या है
है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर वो मेंशन होता है। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट पर जो आपका कास्ट लिखा होता है उसके सामने आपको आपका कास्ट का जो नंबर है वो भी सीरियल नंबर भी लिखा होता है, तो वो आपको देना है। और ये देखिए सेंट्रल लिस्ट आपको दी गई है। सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है, आप यहाँ से भी उसे चेक कर सकते हैं, पर वो सारी जानकारी आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी मेंशन होती है। इसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कम्युनिटी में आते हैं, मान लीजिए एससी या एसटी के, तो आपको यहाँ पर भी सेम जानकारी देनी है। कास्ट सेलेक्ट करना है, जिसमें देखिए आपको पूछता है स्टेट योर रिलीजन, वो आपको देना है। और इसके बाद कास्ट का नाम और उसके बाद सीरियल नंबर, ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप देखिए पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए 40% या अबव है तो आप यहां पर यस करेंगे। आपका पीएच का सर्टिफिकेट नंबर, सेम आपका जो फ्रेंड्स डेजिग्नेशन है जिसने ये इशू किया है, किस स्टेट से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, फुल एड्रेस क्या है इशूइंग अथॉरिटी का, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। पीएच कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फोटो आईडी है, तो यहां से फ्रेंड्स आप कोई भी फोटो आईडी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर आईडी, स्कूल आईडी। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है नोट स्कूल आईडी कार्ड ओनली फॉर एनडीए एंड एनए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर एनडीए एंड एनए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए स्कूल आईडी कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कंसेंट करना होगा, कंसेंट करने के बाद फोटो आईडी कार्ड नंबर आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका देखिए जो कैंडिडेट है पीएच के या आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है डीओपीटी में, उनकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप इसमें यस करना चाहें यस कीजिए, नो करना चाहें नो कीजिए, ये आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद ही आप इसे डिक्लेयर करके सेव यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग नेम है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका पोस्ट ऑफिस, आपका सिटी, इसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी है आपके एड्रेस की जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अब देखिए दो तरह से एड्रेस होता है। पहला है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरस्पॉन्डेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस, ये है आपका परमानेंट जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस एंटर कर दीजिए, और अगर ये सेम है तो आपको सेम एज का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सेम आप यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ एंड साइन अपलोड का। यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जिसमें आपको सबसे पहले देखिए कहा गया है फोटोग्राफ इमेजेस आप यहां पर कैसे रिसाइज कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहां पर देखिए देखने को मिल जाती है। मैं आपको शो भी करूंगा कैसे आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। आपको फोटोग्राफ यहां पर अपलोड करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको देखिए एक्सेप्टेबल फोटोज दी गई हैं। एक्सेप्टेबल फोटोज किस तरह से है, तो आपकी जो फोटोग्राफ है उस पर आपको आपका नाम लिखना है और फोटोग्राफ डेट आपको मेंशन करना जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान रखें। इसमें कहा गया है जो फोटोग्राफ है वो क्लियर होनी चाहिए, प्लेन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा 3:1/4 आपका फोटोग्राफ में आपका जो चेहरा है वो साफ दिखना चाहिए। फोटोग्राफ पुरानी नहीं होनी चाहिए 10 दिन से ज़्यादा। जिस दिन भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उससे 10 दिन ज़्यादा पुरानी फोटो आपकी ना हो। सैंपल फोटो आपको देखिए यहाँ दी गई है। नाम, आपका नाम आपको लिखना है, और फोटोग्राफ डेट आपको यहाँ पर डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ही आप इसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो साइज है वो दिया गया है, जो कि डायमेंशन देखिए 550 से 550 पिक्सल मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए फोटोग्राफ की, और 1000 से 1000 पिक्सल आपकी हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम डिजिटल साइन के लिए। तो इनके बीच की जो वैल्यू है वो आपको देनी है, 20 से 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर आप सैंपल शो करूंगा कैसे आप यहाँ पर रिसाइज करके इसे अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने MS पेंट में जो फोटो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। आपकी फ्रेंड्स से फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको स्क्रॉल करके नीचे आप वाइट पेज ले सकते हैं, या फ्रेंड्स सिलेक्शन टूल पर जाकर आप यहाँ पर देखिए जितनी आपको फोटो चाहिए आप उतना फोटो को यहाँ पर जो है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको वाइट साइज यहाँ पर मिल जाएगा। तो वाइट आपको जब यहाँ पर देखने को मिल जाए इस तरह से, अब आपको यहाँ से फ्रेंड्स फॉन्ट लेना है, तो आप यहाँ पर ए वाला ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको देना होगा नेम। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नेम मेंशन करना है, तो आप इसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं अभी सिर्फ सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाटा एंटर कर
रहा हूं, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है फोटोग्राफ डेट का। तो फोटोग्राफ की जो आपकी डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। और ये फ्रेंड्स आप किस तरह से एंटर करेंगे, तो आपको इसके लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेट मेंशन करना है। मान लीजिए आपकी जो डेट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर आपका जो ईयर है और आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर मंथ है वो आपको यहाँ पर एंटर देना होगा कि आपका इस डेट पर आपने जो फोटो है वो क्लिक करवाया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डैश की जगह यहाँ पर सेमी कॉलम या कॉलम लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर आपका जो नाम है और जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर देना है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। इसके बाद अगर आप इसको साइज बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। आपको देखिए ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज है वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको इस तरह से नाम वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अगर सैंपल मैंने आपको यहाँ शो कर दिया है, नाम और फोटोग्राफ डेट आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात आती है पिक्सल की। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है आपको फ्रेंड्स रिसाइज या स्क्रू का। तो यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा। पिक्सल पर जाइए और यहाँ पर वैल्यू अब आपको पुट करनी है। वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर दोबारा से आए तो यहाँ पर कहा गया है 550 से 1000 के बीच में पिक्सल आपका होना जरूरी है। तो आपको फ्रेंड्स MS पेंट में यहाँ पर 750 550 से 1000 के बीच में ही पिक्सल रखने हैं। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे इस फोटो का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 700 है, 914 है, मतलब 550 से 1000 के बीच में है। अगर ये इनके बीच में है तो आप इसे यहाँ से ओके कर दे और उसके बाद फाइल मेन्यू पर जाएं, सेव एज पे जाएं। सेव एज पे जाने के बाद JPG पिक्चर पर जाकर फर्स्ट जो आपकी फाइल है उसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए उस फाइल को ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप इसको क्लिक कर देंगे आप आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे कि फोटो आपकी ही है और उसके बाद आपको यहाँ से इसे सेव कर देना है। इसके बाद देखिए आपकी फोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी। मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो आपको शो किया है, इस तरह से फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आते हैं बात सिग्नेचर पर। अब सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, तो देखिए सिग्नेचर आपको दिया गया है एक्सेप्टेबल सिग्नेचर। अब यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कैपिटल लेटर में नहीं है, ये आपका स्मॉल लेटर्स में है। साथ में 350 से 550 के बीच में पिक्सल होना आपका यहाँ पर जरूरी है। 20 से 300 KB के बीच में साइज आपका यहाँ पर इसका होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर फ्रेंड्स हमने देखिए जैसे ही आपका MS पेंट में सिग्नेचर लिया, इसके बाद आप यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर कहा है 350 से 550 के बीच में। तो आप यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 400। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आपको फ्रेंड्स इस ऑप्शन को, जो ये ऑप्शन है, इसको आपको अनटिक कर देना है और उसके बाद आप यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कुछ इस तरह से, और उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हैं। आपका देखिए जो फाइल है वो रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद आप फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, सेम JPG पिक्चर में आप इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको आपका सिग्नेचर इंपोर्ट करके यहाँ पर फ्रेंड्स ब्राउज पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आई हियर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसे सेव कर देना है, जिससे फ्रेंड्स आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फोटोग्राफ अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया। इसके बाद अगर कोई आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। कोई भी एडिट अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का, आप यहाँ पर जाएंगे आपकी नेक्स्ट डिटेल को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है इसमें आपसे सबसे पहले यहाँ पर 10th की जानकारी पूछी गई है। अब यहाँ पर क्लास या डिवीजन आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर डिवीजन है वो आपको देना है। इसके बाद है परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो आपका जो भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो आपको देना होगा। CGPA है तो आप CGPA आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपसे कहा गया प्लीज फिल ईदर परसेंटेज और CGPA। अगर CGPA है तो CGPA फिल कीजिए और CGPA है तो CGPA आप दे सकते हैं, कितना आपने स्कोर किया कितने में से। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट्स, डू नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कॉमा वगैरह आप यूज ना करें। आपको सिंपली आप इस तरह से आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं आप इस तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट्स की एंट्री कर देंगे। तो ये आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन करना है। आपके स्कूल का नाम क्या है, तो पूरा नाम आपके स्कूल का जो है आपको देना होगा। आपके बोर्ड का नाम, पूरा नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। मैंने सिर्फ सैंपल यहां पर शो किया है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्चुअल डाटा है उसके अकॉर्डिंग आप डाटा एंटर करके यहां से सेव कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स 10th की एंट्री करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है 12th का। अब यहां पर देखिए दो ऑप्शंस हैं,
कंप्लीट है अगर आपकी तो कंप्लीट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये अपीयरिंग है तो आप अपीयरिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपीयरिंग अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आप अपीयरिंग में भी आप इसको यहाँ पर फिल कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर कोई जानकारी फिल नहीं करनी है, आपको अपीयरिंग का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका यहाँ पर कंप्लीट है तो आप कंप्लीट पर क्लिक कीजिए। कंप्लीट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दोबारा से सेम विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको देना है आपका फ्रेंड्स जो डिवीजन है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद सेम आपका परसेंटेज कितना है वही आपको जानकारी फिल करनी है। आपका फ्रेंड्स जो पासिंग ईयर है वो कितना है। इसके बाद सेम आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पर देने होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल की तरह से आपको शो कर दिखा रहा हूँ। आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद सेम आपको आपके स्कूल का नाम यहाँ पर एंटर करना है और आपके बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करके इस डाटा को यहाँ से सेव कर देना होगा। ये सेव करने के बाद अब देखिए, अगर आप 10th या 12th पास आउट ही हैं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। आपको देखिए ग्रीन टिक मिल जाता है। अगर आप डिग्री पास आउट भी हैं तो डिग्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी एक कंप्लीट हो गई है तो आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपका डिग्री कौन सा है, मैं सिर्फ आपको सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी डिग्री लेवल है, ग्रेजुएशन आपने यहाँ पर फ्रेंड्स जो डिग्री है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर ये आपके पास नहीं भी है डिग्री तो भी आप यहाँ पर आवेदन जो है 10th एंड 12th के बेसिस पर कर सकते हैं। जो भी एनडीए एनए पोस्ट है, बाकी अदर पोस्ट के लिए क्योंकि ये आपका ओटीआर है मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है वो सब जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो हर पोस्ट के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए या यूपीएससी की जो भी वैकेंसी जाएंगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सेम आपको यहाँ पर डिवीजन का ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर डिवीजन एंटर यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद सेम आपका परसेंटेज सिस्टम है, आपका ईयर ऑफ पासिंग है, सब्जेक्ट का नाम है, स्कूल या कॉलेज का नाम आप देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी अवेलेबल है वो आप देंगे। डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफिकेट होगा उस पे फ्रेंड्स जो सील या मोहर लगी होती है उसमें अथॉरिटी का नाम लिखा होगा, प्रिंसिपल है, एचओडी है, जिसने भी ये इशू किया है, और उनका फुल एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि कोई भी बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन आपने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया है। अगर लिया है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन सेक्शन है जो कि आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है। डिग्री फिल करने के बाद कोई पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में जो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जाएंगे आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड का। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड में। नेसेसरी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। सबसे पहले देखिए पीडीएफ में आपको इसे कन्वर्ट करना होगा अगर आपके पास जेपीजी इमेज में है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है जो कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए है वो आपको देना होगा। ये सिर्फ एनडीए 1 2025 के लिए है। 12th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है या डिग्री आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आपका फ्रेंड्स फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में दिया है वो आप अपलोड करेंगे। एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। जो मैंडेटरी है उसमें देखिए आपको ये इस तरह से रेड स्टार लगा मिलेगा। अब ये कैसे यहाँ पर आप कर सकते हैं तो देखिए आप गूगल पर जेपीजी टू पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास जेपीजी में है सेलेक्ट जेपीजी इमेज कीजिए। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर देखिए सैंपल के लिए साइन को ही ले लिया है तो आपको यहाँ पर देखिए पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ आपको कर देना है। जैसे ही आप कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे ये आपका जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये अपलोड करने के बाद आपकी देखिए डाटा जो अपलोड जब आपकी यहाँ पर हो जाती है इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी एक्शन अगर करना चाहें, डिलीट करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप कोई एक्शन कंप्लीट ना करना चाहें एक बार आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है यहाँ से एक बार व्यू आप जरूर कर लें अपलोड करने के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है पेरेंटल इन्फॉर्मेशन का, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले नेशनलिटी ऑफ फादर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रोफेशन का ऑप्शन मिलेगा तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपका इनमें कोई ऑप्शन है तो सेलेक्ट कीजिए, नहीं है तो आप अदर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे आप बता सकते हैं यहाँ पर। अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे पूछता गया है फादर जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम है आपके एड्रेस से जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस
है या परमानेंट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछता है फ्रेंड्स यहाँ पर सर्विस में है तो फ्रेंड्स वो रिटायर है या नहीं है, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देंगे। कोई भी फ्रेंड्स एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं फादर की। इसके बाद स्टेट जहाँ से फ्रेंड्स वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो आपको देना है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को एंटर यहाँ पर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ऐसे ही सेम आपको मदर की इंफॉर्मेशन देनी है, सेम इनका कौन सा प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम आपका जो है फ्रेंड्स कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट फादर एड्रेस वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जब कॉपी हो जाएगा इसके बाद सेम अगर यहाँ पर आपका नॉट एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इनकम का है तो आप इनकम है तो ठीक है, नहीं तो आप जीरो की एंट्री कीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है स्टेट टू विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग्स, तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है और आपके ओरिजिनली। तो ये आपको फ्रेंड्स जानकारी आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ से इसे भी सेव कर देना है। इसके बाद आपकी डाटा ये सेव हो जाएगी। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स अगर आप प्रेजेंट में अगर एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयू में, प्राइवेट में, नॉट एम्प्लॉयड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में है आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीएसयू में है तो दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड कर सकते हैं। इसके बाद हैव बीन एवर एम्प्लॉयड, अगर आपने पहले कभी वर्क किया है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है मान लीजिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें भी नो कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पर करता है आपकी फ्रेंड्स से कौन सा एम्प्लॉयमेंट जो आपका स्टेटस है। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ से करेंगे सेव। यहाँ से डाटा को जब आप सेव कर देंगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यूपीएससी एग्जाम इंफॉर्मेशन का। इसमें देखिए पूछता है यूपीएससी ने आपको कभी भी किसी एग्जाम को देने से मना किया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर में अगर आप जो है अपेयर हुए हैं तो आप यस कर सकते हैं। किस एग्जाम में अपेयर हुए हैं वो जानकारी देनी है। इसके बाद आप कितनी बार यहाँ पर अपेयर हुए हैं वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। ये फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करना है। अब देखिए मान लीजिए आप यहाँ पर जो है देखिए आपको सीडीएस का ऑप्शन मिल जाएगा, एनडीए का ऑप्शन मिल जाएगा, आईएफएस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अब इनमें से ही जो आपका ऑप्शन है मेन का, प्री का, जो भी आपको दिया गया है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपने नहीं दिया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए हैव यू बीन एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस या पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो कि अर्लियर ईयर में हुआ है तो आप यस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो कर दें। बेसिक जानकारी है, अगर ये एप्लीकेबल है तो दीजिए, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़कर सेव कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा अचीवमेंट का, प्राइज का। तो आपको कोई प्राइज या मेडल मिला है, कोई स्पोर्ट या एनसीसी है, आपकी कोई लीडरशिप आपने की है स्कूल या कॉलेज में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने की है तो आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो फैमिली अगर आउन करती है, इतना आपको जो एरिया दिया गया है वो, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं कि आपकी जो फैमिली है इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन अगर एप्लीकेबल है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर देखिए रीड ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर स्पीक ओनली का ऑप्शन है, यहाँ पर रीड एंड स्पीक का ऑप्शन है, रीड राइट एंड स्पीक का ऑप्शन है। एग्जाम पास में फ्रेंड्स आप 10th लिख सकते हैं या एसएससी लिख सकते हैं या मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं और आप उसको ऐड कर सकते हैं। जब आपकी ये ऐड हो जाएगी, ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कोई और आपकी लैंग्वेज है अगर वो आपको जानते हैं तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के देखिए जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लैंग्वेज जानते हैं। आपको सिंपली रीड ओनली, स्पीक ओनली, जो भी आप करते हैं, रीड एंड स्पीक आपको है, रीड राइट एंड स्पीक है, ये आपको देना है। और किस एग्जाम को आपने पास किया है उस लैंग्वेज में वो आपको जानकारी देनी होगी और उसके बाद ही आप यहाँ से इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सभी ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं डैशबोर्ड के। अब उसके बाद आप जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर और उसके बाद आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके फॉर्म अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई है डिटेल में मैंने वो आपको बताई, यूपीएससी ओटीआर को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए 1 की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको अपडेट या एडिट करना है तो आप ओटीआर एडिट भी कर सकते हैं। पार्ट 1 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लें और उसके बाद यहाँ पर आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आप पार्ट 1 पर क्लिक करते हैं, पहला ऑप्शन है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, सेकंड एड्रेस का है, तीसरा एजुकेशन का है, चौथा फोटो एंड साइन का है और लास्ट का है डॉक्यूमेंट अपलोड का। ये आपके देखिए सभी ग्रीन टिक है, मतलब आपने इनको कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ से व्यू या प्रिंट करना चाहें अपनी प्रोफाइल समरी को तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करना है और उसके बाद आई एग्री आपको यहाँ से कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपका पार्ट 1 में आपको सिर्फ इतना ही यहां पर करना है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, भाग 2 रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो जानकारी है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर फिलअप मिलेगी। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर टिक कीजिए। सबसे पहले है पास है अगर आप 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न, और फ्रेंड्स नीचे भी आपको 10+2 पैटर्न ही दिया गया है, पर इसमें फ्रेंड्स क्या ध्यान रखना है कि बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री बट विद फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप पास आउट अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पास आउट हैं बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ किया है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ से आप कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर इंडियन एनए एग्जामिनेशन, जिसमें आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस आपको कैसे देनी है, यहाँ पर तो 1, 2, 3 और 4 में प्रेफरेंस आप देंगे। अगर वो प्रेफरेंस नहीं है तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पर मान लीजिए जॉब चाहते हैं नेवी में या आर्मी में, तो आप यहाँ पर मान लीजिए नेवी करते हैं तो आप यहाँ पर जो है नंबर 1 दे सकते हैं, आर्मी को 2 दे सकते हैं, एयरफोर्स को 3 दे सकते हैं, इसको 4 दे सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे। पर ध्यान रखिएगा कई बार क्या होता है कि आपने तो सभी में दे दिया प्रेफरेंस, पर आप यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है इन पोस्ट के लिए, तो आपको क्या करना होगा, कैसे आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए डाटा को एंटर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले पूछता है कि आपके पास देखिए यहाँ पर जो वायुसेना की जो परीक्षा है कंप्लीट पायलट चयन प्रणाली, अगर ये है तो आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स जीडीओ मतलब ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर पे अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। सैनिक या मिलिट्री स्कूल से अगर आप पढ़े हैं तो यस या नो कर सकते हैं। वार्ड है जीसीओ एनसीओ को तो आप यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंटिन्यू करने के बाद अगर आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल सही आपने फिल की है तो आपको यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं होगा। पर अगर आपकी प्रेफरेंस सही नहीं है तो आपको वहाँ पर एरर शो होगा और आपको वो शो करेगा कि किस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। आप अपडेट करना चाहें अपडेट कीजिए। इस पिन को एंटर करने के बाद आई एग्री आप यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पार्ट 2 कंप्लीट आपने यहाँ पर कर लिया है, आप इसका प्रिंट सिर्फ ले सकते हैं। इसके बाद व्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज पर आप जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए व्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर जो है वो आपका कंप्लीट है। आप यहाँ पर अपडेट करना चाहें तो अपडेट आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं करना है तो आप सिंपली यहाँ पर जो सेंटर सिलेक्शन है उसको आपको करना होगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन है आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एग्जाम सेंटर के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर यहाँ पर चूज करना चाहे वो आप कर सकते हैं। सेंटर्स अगर सभी ब्लैक में है तो मतलब ये अवेलेबल है, अगर ये रेड में होंगे मतलब ये अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर अजमेर या जो भी आप सेंटर चूज करते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आई हैव रीड डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। यू कैन व्यू या प्रिंट योर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो आप यहाँ पर अपने जो प्रिंट आउट है उसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं। साथ में आपकी डिटेल्स जो है वो आपकी ईमेल आईडी पर भी आपको सेंड की जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो यूपीएससी एनडीए 1 2025 फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर आप फ्रेंड्स इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आपको लॉगिन करना है, वेरिफिकेशन करना है और डैशबोर्ड पर जाकर फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स जो भी जानकारी है ये आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 12वीं क्लास पास आउट है या अपेयरिंग है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अगर आपके पास पीसीएम नहीं भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन फीस में ध्यान रखिएगा सभी के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है। 100 रुपीज़ फीस जो है वो केवल जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगती। फीस आप ऑनलाइन मोड में ही जमा कराते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो वैकेंसीज हैं टोटल 406 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको आवेदन करना है। और ये फ्रेंड्स आपको प्रेफरेंस देनी होती है तो आप सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं एक ही फॉर्म में। और इसके अलावा फ्रेंड्स
यहाँ पर जो भी गाइडलाइन दी गई हैं वो एक बार चेक जरूर कर लें फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, लास्ट डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने की वो 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका फॉर्म आपको अप्लाई करके सबमिट कर देना है और उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है यूपीएससी की या यूपीएससी एनडीए की, और आप ऐसे एनडीए फॉर्म फिलअप 2025 आप कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप फ्रेंड्स यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।